सोचिए, एक छोटा सा देश और उसके इर्द गिर्द 3 महाशक्तियों की सियासी आंधी। बांग्लादेश पर एक तरफ रूस और अमेरिका दबाव बना रहे हैं, दुनिया सवाल पूछ रही है, मानवाधिकारों पर बहस छिड़ चुकी है। लेकिन इसी बीच इजराइल ने ऐसा दांव चला जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक खामोश रणनीतिक जंग है जहां हर कदम के पीछे छुपा है बड़ा एजेंडा, हर देश का अपना फायदा और हर फैसले का असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ने वाला है। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या किया जिससे रूस अमेरिका की चालें भी फीकी पड़ती नजर आ रही हैं? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। बांग्लादेश में जिस तरह की अमानवीय हिंसा और अत्याचार सामने आ रहे हैं, उसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई बड़े देशों को झकझोर कर रख दिया है। भारत के भीतर जहां गहरा आक्रोश है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। खास तौर पर भारत का भरोसेमंद मित्र रूस इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच खोजिन ने मोहम्मद यूनुस की सरकार को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव को जितनी जल्दी कम किया जाएगा, उतना ही बांग्लादेश के हित में होगा। रूस ने पाकिस्तान के इशारों पर चल रही यूनुस सरकार को 1971 की याद दिलाते हुए साफ कर दिया कि उस वक्त भारत और रूस ने साथ मिलकर बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। अब अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो रूस सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर अमेरिका भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर सक्रिय हो चुका है। अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। यूरोप में भी यह मुद्दा गूंज रहा है। नीदरलैंड्स के प्रभावशाली नेता गियर्ट वाइल्डर्स ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां इस्लामिक कट्टरता हावी हो चुकी है। कनाडा की संसद में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया है। वहीं कई जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के पीछे अमेरिका की भूमिका भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। यह संघर्ष 1971 से चला आ रहा है, जो आज और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। कुछ समय पहले बांग्लादेश में एक CIA एजेंट की हत्या और उससे पहले एयरपोर्ट पर रूस के सामान में आग लगने की घटना ने अमेरिका और रूस के बीच चल रही तनातनी को और उजागर कर दिया। भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया था, लेकिन आज वही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत और रूस से टकराने की कोशिश करता दिख रहा है। शेख हसीना के शासनकाल में पाकिस्तान और अमेरिका की एक चाल नाकाम हो रही थी। वॉशिंगटन ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शेख हसीना ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। यही ना उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। इसके बाद अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश के भीतर कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत किया, माहौल बनाया और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उबाल पैदा कर दिया। हालात ऐसे बने कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और फिर अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन से यूनुस को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया गया। यूनुस के आते ही वे ताकतें खुलकर सामने आ गईं, जिन्हें शेख हसीना ने वर्षों तक काबू में रखा था। आज बांग्लादेश में जो हिंसा और अराजकता दिख रही है, उसके पीछे वही चेहरे हैं जो कभी शेख हसीना का नाम सुनकर खामोश हो जाते थे। सत्ता संभालते ही यूनुस ने भारत और रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी और सीधा झुकाव पाकिस्तान व अमेरिका की ओर दिखाया। भारत से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट रोक दिए गए, रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम धीमा कर दिया गया और यहां तक कि उसके सामान को आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच एक और सनसनीखेज मोड़ आया। जब पीएम मोदी चीन दौरे पर थे, तब खबरें सामने आईं कि रूस की खुफिया एजेंसी ने बांग्लादेश में एक CIA एजेंट को मार गिराया। चर्चाएं यहां तक पहुंची कि इस पूरे खेल में निशाने पर पीएम मोदी भी हो सकते थे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं, लेकिन हर बार की तरह डर यह भी है कि वक्त बीतते ही यह शोर ठंडा न पड़ जाए। इसी बीच इजराइल ने ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने चौंका देने वाला ऐलान कर दिया। हाल ही में सिडनी में यहूदियों पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गुस्सा खुलकर सामने आया। इसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने दुनिया भर के यहूदियों से अपील की कि वे जहां भी हों, इजराइल लौट आएं और अपने घर में सुरक्षित रहें। उन्होंने साफ कहा कि आज इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम समेत कई देशों में यहूदियों को नफरत और हमलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनका सबसे सुरक्षित ठिकाना इजराइल ही है। इजराइल के इस कदम के बाद सोशल मीडिया पर भारत को लेकर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग कह रहे हैं कि जो कदम इजराइल ने उठाया, वैसा ही कुछ भारत को भी सोचना चाहिए। CA कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन इजराइल बिना किसी शर्त के दुनिया भर के यहूदियों को
अपने वतन बुला रहा है। सच यही है कि इजराइल से ज्यादा सुरक्षित यहूदी कहीं नहीं, और उसी तरह भारत से ज्यादा सुरक्षित हिंदू भी कहीं नहीं हो सकता। इस वीडियो में जिन घटनाओं और चेतावनियों का जिक्र किया गया है, इन दावों की अभी तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संयुक्त राष्ट्र या रूसी सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।